बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और बस आज सुबह का जो नाश्ता है वो तैयार करने लगी हूँ। और कल रात को जो था मैंने क्या किया था कि प्याज और टमाटर का मसाला बनाया हुआ था, तो वो थोड़ा सा बच गया था। तो मैंने अब सुबह हुई है तो मैंने सोचा है कि इसके अंदर अंडा मिला लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा आमलेट टाइप बन जाएगा। और साथ में जो है मैं पराठा बना लूँगी। और बच्चे जो हैं अभी सोए हुए हैं। आज 6 सितंबर है और उसकी छुट्टी होती है, आपको पता है। और बच्चे अभी सोए हुए हैं और मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैं कहा जब तक मैं नाश्ता तैयार करूँगी तब तक बच्चे उठ जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है मेरे साथ के अंडे के जो छिलके थे वो 1 से 2 जो हैं वो उसके अंदर गिर गए थे, तो वो निकाल रही थी मैं। बस इसको मैं थोड़ा सा ही भूनूँगी, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और बस जो है एक अंडा शामिल कर लूँगी तो वो थोड़ा सा ऑमलेट टाइप सा बन जाएगा। यहाँ पे जो है दूध मैंने रखा हुआ है चाय के लिए, और उसमें मैं पत्ती और चीनी डालूँगी और चाय चढ़ा दूँगी। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैं लगी हुई हूँ इस वजह से कि बच्चे वैसे ही सोए हुए हैं। मैंने कहा चलो जब तक सोए हैं आहिस्ता-आहिस्ता मैं नाश्ता बना लेती हूँ अपना और तैयारी कर लेती हूँ नाश्ते की। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि ये कटोरी में से जो है आटे के पेड़े में निकाल के आटे के पेड़े बना रही है। तो दरअसल ना कल मैंने 2 पेड़े किए थे, आटा गूँधा था और मैं ना रोटी बनाने लगी थी। तो फिर वो मेरी रोटी बीच में ही रह गई और मैंने रोटी बनाई नहीं। तो जो है उस्मान जो था वो बाहर से ले आया था जाके। तो वही मैंने आटे के जो 2 पेड़े करके रखे हुए थे वो फिर मैंने दोबारा से कटोरी में रखे और उसको ढक के रख दिया। तो बस अब मैंने वो निकाले हैं और मैं कहीं के दोबारा से पेड़े कर लेती हूँ। अब इतना आटा मैं ज़ाया तो नहीं कर सकती ना। तो ये मैं पेड़े कर रही थी वो। तो आज मैंने सोचा था पहले कि ना मैं ना आज कढ़ी बनाऊँगी। और बेटी का भी दिल कर रहा था और वो कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए कढ़ी बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा आज मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो जी दही तो था ना वो आज हमें मिला नहीं। तो इसके बाद जो है मैंने नाश्ते के बाद जो है फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं जो हूँ आज इतना ज़्यादा काम नहीं है तो थोड़ा सा ही काम है। तो मैं ना आज कैबिनेट साफ़ करती हूँ। ये जो चूल्हे के नीचे दराज मेरे 3 बने हुए ना, ये बड़े गंदे हुए हुए हैं और आज मैं इनको साफ़ करूँगी। बस ये नाश्ता कर लूँ और बच्चों को करवा दूँ तो उसके बाद जो है आज मैं इनकी सफाई करूँगी। जी, तो इस मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था और जिसकी वज़ह से तो मैंने पहले सोचा कि मैं कढ़ी बनाऊँगी। फिर मेरे एक तो दही भी नहीं मिला, फिर मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज कढ़ी छोड़ती हूँ, कढ़ी कल पे बना लूँगी। और जो है बस कीमा मैंने आज चिकन का मँगाया था तो वो मैं भून लूँगी। अच्छा, वैसे छुट्टी का दिन था तो ये वैसे भी नाश्ता जो था मेरा 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे जो था वो मैं तैयार कर रही थी कि आपको पता है सुबह फिर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चे वैसे ही लेट उठते हैं। तो आज तो मेरे सारे बच्चे इतने थके हुए थे कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज सोए रहें। और उन्होंने वैसे भी रात को जो था मुझे कह दिया था कि हमारे तबीयत ठीक नहीं है, हमारी अपने सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो हम लोगों को आपने ना सुबह जल्दी नहीं उठाना, सुबह वैसे ही छुट्टी है हमने, तो आपने हमें सुबह जल्दी नहीं उठाना। यहाँ जो है नाश्ता मेरा रेडी हो गया है और बस अब मैं चाय डालूँगी। तो मैं अंदर गई हूँ, जाके मैंने उस्मान को उठाया तो उस्मान नहीं उठ रहा था, वो लेट था। फिर मैंने उसका कप निकाल दिया, मैं कहा अभी ये सोया हुआ है और जब मैं चाय डाल के लेके जाऊँगी तो फिर सारी ठंडी हो जाएगी।
तो बस बेटी के लिए और अपने लिए जो था वो चाय डाल ली थी और उस्मान का फिर कप निकाल दिया। तो मैं कहा जब जिस टाइम उठेगा उस टाइम इसको नाश्ता दे दूँगी गरम करके। तो यहाँ पे देखें अब हम बस नाश्ता कर लें और उसके बाद फिर मैंने आ जाना है कैबिनेट की तरफ। तो इनका जो हाल है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ खोल के। ये जो है ना मेरा एक छोटा तूफ़ान जो रहता है ना मेरे घर में, वो ये सारे काम करते हैं। देखिए उसने सारी चीज़ें, सारे चम्मच वगैरह, ये मैंने हर चीज़ जो थी ना वो मैंने समेट के रखी हुई थी। और ये ना मेरे छोटा तूफ़ान जो एक रहता है ना मेरे पास, ये सारी उसकी कार्रवाइयाँ, और उसका नाम है हिशाम खान। ये वो हर चीज़ उसके दरअसल इधर हाथ चले जाते हैं ना, तो वो दराज़ खोल के ना सारी चीज़ें उधम मचा देता है। तो कभी चमचों के साथ खेलेगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा, सारे यहाँ से बर्तन उठाएगा ना, चम्मच वगैरह, ढक्कन वगैरह उठाता है और अंदर कमरे में लेके जाता है, कभी उनके साथ खेलता है और फिर मैं लाती हूँ, फिर मैं धोती हूँ, फिर इधर दराज़ों में आके जो है वो हाथ मारता है। तो ये भी मैं सारा फ़ारिग कर लूँ, आगे भी दराज़ों की हालत देखिएगा, अब नीचे वाले दराज़ों की उसने क्या की हुई है। तो मैं कहा चलो आज जो है ना लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लें। इसी तरह इंसान थोड़ा-थोड़ा साफ़ करता रहता है ना अपना घर, तो जो है ना घर फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता और इंसान खुद भी नहीं थकता। क्योंकि अगर आप एक काम छोड़ देंगे ना कि अच्छा आज करते हैं, कल इकट्ठा करेंगे, तो ये होता है कि फिर एक तो इंसान जब काम करता है ना तो बहुत ज़्यादा ही थक जाता है और घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह अगर एक-एक कोना, एक-एक हिस्सा आप साफ़ करते रहें ना आहिस्ता-आहिस्ता, तो इस तरह इंसान को ये होता है, बीच में तो दूसरे काम भी चलते रहते हैं, आपको पता है, हांडी, रोटी और जो है कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये तो डेली का काम है, और सफाइयाँ। तो ये जो डस्टिंग वगैरह का काम होता है या अच्छी तरह से चीज़ें साफ़ करनी होती हैं, ये तो फिर अगर आप एक-एक चीज़ करते रहें साथ, तो आप खुद भी नहीं थकेंगे ज़्यादा और घर भी जो है वो भी सही साफ़ रहेगा। तो ये जो है अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने जो है ये सारा बनवाया है। अभी थोड़ा काम रहता है इसका, लेकिन मेरा बीच में ही रह गया है, इसका काम जो है वो फिर मेरे से हो नहीं सका। तो अल्लाह ताला जिस दिन बेहतर करेगा तो उस दिन इंशाल्लाह जो दोबारा से जो थोड़ा बहुत काम है इसका रह गया वो करवाऊँगी अल्लाह ताला के हुक्म से। और बस ये जो है ना ये शीट लगवा तो लेता है इंसान, उसके बाद फिर जब ज़रा से कोई निशान वगैरह पड़ जाते हैं ना इसके ऊपर, तो वो फिर बहुत बुरे लगते हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं साथ-साथ जो लगे हाथ है ना, एक-एक चीज़ एक-एक जगह साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि नीचे की साइड पे है ना, तो नीचे की साइड पे आपको पता है फ़र्श वगैरह भी धुलता है कई दफ़ा, और उसकी वजह से छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, फिर पानी के छींटे पड़ जाते हैं या फिर कोई चीज़ गिर जाए तो उसके छींटे वगैरह जो हैं वो इसके ऊपर पड़ जाते हैं, तो फिर ये बहुत बुरा लगता है। तो इतना इंसान ने पैसा लगाया हो और उसके बाद जो है फिर इस तरह ध्यान ना रखो, चीज़ ख़राब हो जाए, तो फिर इंसान को बड़ा दुःख होता है। तो मैं इस वजह से जो है थोड़ा बहुत फिर अपनी चीज़ें जो हैं वो उनका ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जब पैसा लगाया तो फिर इनका ध्यान रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो ये फिर ख़राब हो जाएंगी, तो फ़ायदा फिर इतना पैसा लगाने का। तो आजकल तो वैसे ही महंगाई ने जो आपको पता है ज़ोर पकड़ा हुआ है। यहाँ पे जब मैं चीज़ें बाहर निकालूँगी ना, तो आप इस जो है दराज में देखिएगा कि मेरे बेटे ने कितना उधम मचाया। ये सारी चीज़ें जो है ना ये उसने बिखेरी हुई हैं। ये जितने भी मास्क थे ना इनके डब्बे ला के रखे हुए थे, सारे डब्बे उसने फाड़ फाड़ के और ये सारे बाहर फेंके। हर चीज़ उसने जो थी मेरी बिखेरी हुई थी, छोटी सुइयाँ, पिन्ने
उसने हर चीज़ खोल के, ये सारी मैंने डिब्बों में डाल के रखी हुई थी, और ये सारी उसने जो है ना डब्बे पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिए उसने, और क्या किया उसके साथ। और ये जो है सारी चीज़ें जो हैं उसने बिखेरी हुई थी, तो अब इनको साफ़ करते हैं, समेटते हैं। अच्छा, एक बात है कि अगर आप इसको छोड़ दें ना, और दाग अगर आप टाइम पे ना साफ़ करें, तो वो फिर ये होता है कि दाग जो है ना वो पक्के हो जाते हैं, और वो फिर ना सही साफ़ नहीं होते। तो अगर आप इस तरह हर 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा मार दें खुशक टाइप करके, तो दाग भी साफ़ हो जाते हैं, और जो है निशान भी नहीं पड़ते। तो जो है ना ज़्यादा पक्के भी नहीं होते दाग। इस तरह अगर आप छोड़ दें इनको, और जो है वो फिर साफ़ ना करें, तो वो फिर पक्के हो जाते हैं निशान। वो फिर आप जितना कुछ मर्ज़ी कर लें, वो फिर साफ़ नहीं होते। और यहाँ पे जो है, यहाँ मैं थोड़ा-सा इनको खोल रही हूँ। मैंने कहा चलो जब तक मैं चीज़ें समेटती हूँ ना, तब तक जो है ये ज़रा हवा लग जाए इन दराज़ों में, क्योंकि मैंने हल्का-हल्का भी गीला सा कपड़ा मारा था ना इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं ने वो दराज़ छोड़े और मैं चीज़ें समेटने लगी ना, तो उस टाइम पे ना मेरा फ़ोन की बैटरी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा लो हो गई, और हीट अप हो गया फ़ोन, और फ़ोन बंद हो गया। तो फिर मैंने उसको चार्ज पे लगाया, और लगाने के बाद जब थोड़ा चार्ज हुआ तो फिर मैं लेके आई। तो उतनी देर तक जो था वो फिर मैंने नीचे की जो चीज़ें थी दराज़ की, वो सारी समेट ली हैं। वो भी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो चम्मच वगैरह मैंने सारे निकाल लिए थे, ये ऊपर रखे थे, ये सारे साफ़ थे, इनमें कोई चम्मच वगैरह गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कपड़े से जो था वो साफ़ कर रही थी और रख रही थी। तो अब सारी चीज़ें और चम्मच वगैरह जो हैं, और चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वो मैं सारी अलहदा-अलहदा करके हर चीज़ समेट के रखती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो निकालने में भी, और जब मैं यूज़ करती हूँ तो फिर मुझे निकालने में भी आसानी हो। लेकिन मैं देखूँगी कि ये कितने दिन तक जो है मेरी सिमटी रहेगी चीज़ें, क्योंकि जैसे ही शाम का, आज भी वो आया हुआ था दोपहर में इधर, और कैबिनेट में सारे खोल रहा था और पता नहीं क्या कुछ कर रहा था। कई दफ़ा वो छुरियाँ वगैरह पकड़ता है, कोई चीज़ पकड़ता है ना, तो मेरे दूसरे कैबिनेट हैं उसमें पतीले वगैरह पड़े हुए हैं खाना बनाने वाले, तो उसमें फेंक देता है, और मैं फिर इधर-उधर ढूँढती रहती हूँ कि कहाँ गई मेरी फ़लाँ चीज़, नहीं मिल रही, मेरी फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही। तो फिर जब मैं खाना बनाती हूँ या कोई चावल वगैरह बनाती हूँ, तो बड़े पतीला जब मैं खोलती हूँ तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती है। तो वो इस तरह की छोटी-छोटी शरारतें जो है वो करता रहता है। तो देखूँगी ये कितने दिन सिमटी रहेगी, जब तक उसकी नज़र नहीं पड़ेगी या ध्यान नहीं आएगा ना, ये चीज़ें बस उतने दिन तक ही मेरा दराज़ जो है ना वो सिमटेगा। उसके बाद जो है ना, ये फिर से अपनी हालत पे वैसे ही आ जाएगा जैसे आज आपने देखा है। तो जब तक ये छोटा-सा तूफ़ान मेरा बड़ा नहीं हो जाता ना, तो तब तक ये काम तो चलते ही रहेंगे घर के। अच्छा, यहाँ पे जो है चम्मच, ये सारे मेरे जो हैं इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मेरे पास ये एक डोंगा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इस तरह करती हूँ, सारे स्टील के चम्मच वगैरह जो हैं वो इसके अंदर रख देती हूँ, हर चीज़ इसके अंदर पूरी आ जाएगी। और ये प्लास्टिक की जो टोकरी थी, इसके अंदर मैंने प्लास्टिक के बर्तन रख दिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है वो जो दूसरा वाला छाननी थी सबसे ऊपर जो पड़ी है, उसमें वो डोंगों वाले सारे चम्मच मैंने रख दिए हैं, ताकि जो है ना मुझे आसानी हो कि डोंगों के चम्मच जो हैं वो इस साइड पे पड़े हैं, और ये इस्तेमाल करने वाले चम्मच छोटे बड़े ये सारे इस साइड पे पड़े हैं, तो ये सारा साफ़ हो गया। अब जी सारे जो कैबिनेट मैंने साफ़ कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। ये जो है, ये सारी जो है थोड़ी बहुत जो मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, टोस्टर वगैरह की जो हैं, और कद्दूकश वगैरह, वो सारा मैंने इसमें रख दिया है। और सबसे नीचे जो है, ये मुझे इस दराज का बड़ा फ़ायदा हुआ है कि अंदर की जो चीज़ें थी ना मेरी, अंदर कमरों में पूरी नहीं आती थी, तो वो मैं इस दराज में रख देती हूँ। फालतू ये दवाइयाँ वगैरह मैंने एक डब्बे में कर दी हैं, सुइयाँ, धागे, पिन्ने शिन्ने एक डब्बे में कर दिए हैं, ये पेन-शन जो इनके मिले हैं उस्मान बिलाल के, वो मैंने एक साइड पे कर दिए। तो जी मेरे दराज़ हो गए हैं साफ़। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में, उतनी देर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।